हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पेपर में हर साल इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन टकराते ही टकराते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है। कोल जो हम अपने दिनचर्या में हम अपने खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। पेट्रोल हम गाड़ी चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों मतलब गाड़ी में और व्हीकल्स में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ेंगे पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है बच्चों? ऐसे सब्सटेंस जो हमें नेचर से प्राप्त होता है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि एयर, वाटर, लैंड ये जो होते हैं क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। साथ साथ आप बोल सकते हो प्लांट, ऑर्गेनिज्म, रॉक, ये सारे क्या है? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एक बार इसको डिफिनेशन से पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि ऑल द मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, मतलब ये ध्यान रखना बच्चों कि तुम्हें पेपर में आता है तो कैसे बताओगे? ऑल द मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ऐसे सब्सटेंस जो हमें नेचर से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लास 8 में एबिलिटी के हिसाब से दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? एक तो इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में। बच्चों, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जिसे मान लो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी समाप्त न हो, ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त न हो मानव के क्रियाकलाप के द्वारा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो एयर है, वाटर है, लैंड है, सनलाइट है, ये कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाते हो बच्चों, दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। क्या ये सब्सटेंस कैसे हैं बच्चों? कि ये हमारे ये जो मतलब कि प्राकृतिक में क्या है, ये असीमित मात्रा में है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। ये दे आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इसे मानव क्रियाकलाप द्वारा समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि बच्चों एयर है, सनलाइट है, वाटर है, लैंड है, ये कभी ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बच्चों आपको पता होगा कि एयर, सनलाइट, वाटर, लैंड समाप्त तो नहीं होते हैं, लेकिन मानव ने इसे क्या किया है? प्रदूषित कर दिया है। जैसे कि आपने सुने होंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। ये क्या हो रहा है बच्चों? ये दिन पर दिन मानव ने इसको प्रयोग कर करके, यूज कर करके अब इनको ही प्रदूषित कर रहे हैं, जिसका नुकसान लिविंग ऑर्गेनिज्म को भुगतना पड़ रहा है। अब हम जानते हैं बच्चों कि एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। जैसे कि आपको पता है ये संसाधन कैसे होते हैं? दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, मतलब ये रिसोर्सेज कैसा होता है कि हमारे नेचर में लिमिटेड मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। ये हम इसको प्रयोग हमें बचा के करना होगा ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। जब बच्चों ये सब संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो ये इससे हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी बात बच्चों सुनो कि दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये ऐसे संसाधन हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा खत्म किया जा सकता है। जैसे बच्चों मानते हो, देखते होगे कि कोयला ज़्यादा प्रयोग करोगे तो क्या होगा? समाप्त हो सकते हैं। पेट्रोल को ज़्यादा प्रयोग करोगे तो पेट्रोल भी समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों कोल और पेट्रोलियम जो प्राकृतिक जो होते हैं इसको बनने में काफ़ी समय लगते हैं। आपको पता होगा कि इनको बनने में लगभग काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बच्चों फॉसिल फ्यूल क्या होता है। ये आपको ये पता होगा कि बच्चों कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये कैसा फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कि जो डेड ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हो, जैसे कि जो डेड ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोज से बने हो। अब एक बार फॉसिल फ्यूल जानते हैं, फ्यूल दैट वे फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। जो फ्यूल डेड ऑर्गेनिज्म, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज से या डिकेड से बना हो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जब कोई ऐसे मानो बच्चे, जब कोई पेड़ पौधे या लिविंग जीव जंतु मर जाते हैं उसका अवशेष, जो अवशेष पदार्थ है वो क्या होता है?
रह जाता है और मिट्टी के अंदर दब जाता है और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फ्यूल दैट वर फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल, आपसे एक बार पूछे फॉसिल क्या होता है, तो डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेड है, उसका अवशेष को क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं वो उसका जो डिकम्पोज होना, जो डिकम्पोज बॉडी है, जो अवशेष बच चुके हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों, फॉसिल कहते हैं। अब बच्चों जानते हैं कोल। कोल क्या होता है, कोल के बारे में आपको भी पता होगा। कैसा होता है कोल, कोल तो काला होता है बच्चों, ये बहुत हार्ड होते हैं। कोल का प्रयोग हम सब घर में क्या किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए। दूसरी बात, कोल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बिजली उत्पादन करने के लिए। कोल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कोल का प्रयोग हम ट्रेन चलाने के लिए प्रयोग करते थे। अब धीरे धीरे इसकी प्रयोग, कोयले का प्रयोग कम करते हैं, हम इसकी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चों कोयले से ज़्यादा प्रदूषण हमारा जो है, प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। दूसरी बात, कोल जो है हमें एक लिमिट संसाधन में है। एक बार जानते हैं बच्चों कि इट इज एज अ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। ये कैसा होते हैं, हार्ड होते हैं और कलर में कैसा होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका कोल का प्रयोग करके बच्चों, कोल का मतलब क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होते हैं, कोयले को हीट करके उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हम उसका उपयोग करते हैं। अब यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब बच्चों तुम सब जानते हो कि कोयले का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, औद्योगिकरण में करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियों में करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारे फैक्ट्री में आपने देखा होगा आसपास में, जींस की फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसे हैं जहाँ पे हम कोयले का प्रयोग फ्यूल के रूप में करते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों कि कोल कैसे बना, कोल कैसे बना, कोल को बनने में कितना समय लगा, कोल कैसे बनता है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि हमारे अर्थ पे लगभग लाखों साल पहले क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है, ये जो अर्थ पे जो फॉरेस्ट है वो क्या हुआ था, जमीन के अंदर में दब गया। किसी प्राकृतिक आपदा आने की वजह से क्या हुआ, ये फॉरेस्ट जमीन के अंदर दब गए। और ये दबते दबते क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के लेयर उस पर मतलब डिपोजिट हो गए। और डिपोजिट होते 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 क्या हुआ कि ये जो फॉरेस्ट है, डेड ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या हो गए, एक तरह से ये कि मान लो बच्चों कि ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये मतलब कि कॉम्प्रेस्ड होते जा रहे हैं। कॉम्प्रेस्ड मतलब दबते हुए जा रहे हैं, यानी कि बच्चों ये जितना ज़्यादा दबेगा उतने ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। और जब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं बच्चों, ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको पता चल गया क्या, मैंने क्या बोला आपको, जिसे सुनो एक बार फिर से डिफिनेशन के माध्यम से हम पढ़ते हैं। About 300 million years ago, the Earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural process, these forests are buried under the soil. More soil deposited, they were compressed. The temperature rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and temperature, dead plants slowly convert into coal. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब 300 साल पहले क्या हुआ, जो हमारे यहाँ डेंस फॉरेस्ट थे वो जो वेटलैंड एरिया में क्या हुआ, वो नीचे दब गए। और प्राकृतिक आपदा आने की वजह से क्या हुआ, ये जमीन के अंदर दबते चले गए। और दबने की वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर मिट्टी का लेयर, मतलब मिट्टी का जो लेयर है वो बनते चले गए। और वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो गए, कॉम्प्रेस्ड हो गए, उन्हें दबते चले गए नीचे। जब खूब नीचे दबे तो क्या हुआ बच्चों, टेम्परेचर क्या हुआ, हाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ा और ये धीरे धीरे वो और अंदर चला गया। जब बच्चों ये जब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये क्या होते हैं, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो धीरे किस में कन्वर्ट होते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे बना, यानी कोल कैसे बना। तो आपको ये पता चल गया बच्चों कि कोल को बनने में हमें लगभग कई साल लग जाते हैं। इसलिए कोल को बनने में तो बहुत ज़्यादा समय लगते हैं, लेकिन हम यूज इसको बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोयले समाप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें
जो बिजली जो बनाने में अब हमारी जो बिजली है जो कोयले से जो बनती थी वो अब केवल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम पानी पे कर रहे हैं, क्योंकि पानी का बांध बनाकर बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोयले हमारे एक लिमिट सोर्सेज में है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा आपको। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।